पटना के मेदांता हॉस्पिटल में थायराइड कैंसर का हुआ सफल इलाज। कैंसर इंस्टीट्यूट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुमार ने थायराइड कैंसर का किया सफल ऑपरेशन। वयोवृद्ध महिला के थायराइड कैंसर का सफल ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए कैंसर इंस्टीट्यूट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पिछले 2 वर्षों से हम लोग कैंसर सर्जरी कर रहे हैं और इसमें हेड एंड नेक कैंसर, पेट से संबंधित जो जीआई कैंसर है और गायनेकोलॉजिकल और ब्रेस्ट कैंसर होता है, काफ़ी संख्या में ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में खासकर बिहार और ईस्टर्न यूपी जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत कॉमन है और उसी कैंसर्स के क्रम में एक कैंसर आता है जिसे हम लोग थायराइड कैंसर कहते हैं। ये भी इस हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाने वाला कैंसर है। महिलाओं में ये कैंसर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो थायराइड कैंसर है वो मुख्यतः 2 तरह का होता है, जिसे एक डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर कहते हैं और दूसरा है जो पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर। तो जो वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर्स हैं जैसे फॉलिकुलर और पैपिलरी थायराइड कैंसर, ये ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। और जो पुअरली डिफरेंशिएटेड यानी ख़राब तरह के जो कैंसर्स हैं, उनमें जो कैंसर्स आते हैं वो उनका नाम है मेडुलरी कैंसर और एनाप्लास्टिक कैंसर। पुअरली डिफरेंशिएटेड जैसे हम नाम से समझ सकते हैं कि ये ख़राब तरह के कैंसर होते हैं। इसमें भी सबसे जो ख़राब कैंसर है जिसे कहते हैं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, और इसे ख़राब इसलिए कहा जाता है कि यह ज़्यादातर केसेस में बहुत एडवांस केसेस यानी स्टेज 4 पे ही पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास देखने को मिलते हैं। और जब ये हमारे पास आते हैं उस समय तक ये बीमारी या तो सुदूर के क्षेत्रों में फैल चुकी होती है, जैसे कि लंग्स में या चेस्ट के अंदर मेडियास्टिनल नोड्स कहते हैं, जब वहाँ फैल चुकी होती है, या फिर दूसरे अंगों जैसे बोन्स को इन्वॉल्व कर लिया, हड्डी को भी इन्वॉल्व करती है बीमारी। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे थायराइड जो है गले में नीचे की तरफ रहता है, एक बटरफ्लाई शेप जैसे तितली के आकार का एक ऑर्गन है। जब ये कैंसर एनाप्लास्टिक कैंसर इस यहाँ होता है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ महीनों के अंदर जो श्वास नली है जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं या खाने की नली है जिसे इसोफेगस कहा जाता है, इन दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जो विंडो पीरियड है जिसके बीच आप सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो बहुत छोटा होता है। यानी महीने भर के अंदर ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि सांस की नली या खाने की नली को पकड़ लेती है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत दुर्लभ है कि कोई पेशेंट इस स्टेज पर आए जब आप उसको ऑपरेट कर सकें। हमारे पास एक पेशेंट आई थी अभी, करीब 60 वर्ष की एक महिला है। उन्हें भी इस तरह का एक कैंसर, थायराइड का कैंसर था और ये कैंसर गले में दाहिने तरफ ज़्यादा बड़े आकार का था, करीब 8 सेंटीमीटर के आसपास का ये कैंसर था जो गले से चेस्ट की तरफ भी थोड़ा जा रहा था। तो हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें एक जब आप बड़ा ट्यूमर होता है और आपको सस्पिशन होता है कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड या ख़राब तरह का थायराइड कैंसर होता है, उस केसेस में आप बायोप्सी कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में वैसे अगर छोटा ट्यूमर है या अच्छी तरह का कैंसर जिसे हम लोग जो डिफरेंशिएटेड कैंसर होते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी से काम चल जाता है, वो वही प्रारंभिक जाँच है। लेकिन जब कोई बीमारी बड़ी होती है और आपको शक होता है कि यह पुअर कैंसर है तो वहाँ एक बायोप्सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बायोप्सी से आप एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं बायोप्सी आईएससी के माध्यम से कि ये किस तरह का कैंसर है। कहीं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर या लिम्फोमा जो कि थोड़ा अनकॉमन और रेयर कैंसर्स हैं वो तो नहीं है। तो इस केस में हमने बायोप्सी किया और आईएचसी भी एक जांच होती है, इसके जरिए हमने ये पता किया एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है। 10 दिनों के अंदर हमने उस पेशेंट को एडमिट करके बिहार सरकार की जो पीपीपी मॉडल है मेदांता और बिहार सरकार के थ्रू, उस मॉडल के तहत उनको हमने एडमिट किया। फिर एक पेट स्कैन कराया, तो पेट स्कैन में ये पता चला कि बीमारी कहीं और नहीं फैली है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एनाप्लास्टिक कैंसर में। हालांकि 10 से 15 दिन के अंतराल में ही ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि जो खून की नलियां जो इस क्षेत्र में हैं
उसको जकड़ लिया था बीमारी। जो खून की नली ब्रेन से अशुद्ध रक्त लेकर के हार्ट की तरफ वापस आती है, जैसे इंटरनल जगुलर वेन कहते हैं, उसको इस बीमारी ने पूरी तरह से पकड़ लिया था। और जो शुद्ध ब्लड लेके जाती है, यानी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हार्ट से ब्रेन की तरफ, उसके लगभग 270 डिग्री के कांटेक्ट में थी ये। तो हमने फिर भी अपने रेडियोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस किया और वी डिसाइडेड कि क्योंकि बेस्ट जो चांसेस है इसी पेशेंट के सर्वाइवल के, वो तभी होता है कि अगर आप पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस केस में ऑपरेशन का निर्णय लिया और ऑपरेशन के दौरान जो राइट लोब ऑफ थायराइड था, जहाँ पे ट्यूमर था, उसने जो खून की नली इंटरनल जगुलर वेन जो अशुद्ध नली है, अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, उसके अंदर थ्रोम्बस था। तो उसको हमने उस वेन के साथ इस ट्यूमर को निकाला और ऑपरेशन के दौरान ये भी पता चला कि ये जो इसोफेगस है यानी खाने की नली है, उससे भी चिपकी हुई थी। तो उसके ऊपर जो मसल होता है उसको हमने उसको लेते हुए उस बीमारी को एक साथ निकाला और इंटैक्ट बीमारी को निकाला और बगल से जो नोड्स जहाँ ये बीमारी जा सकती है उनको भी क्लियर किया। तो मूलभूत तरीके से ये जानने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो एनाप्लास्टिक कैंसर्स हैं या पुअर टाइप ऑफ कैंसर्स हैं थायराइड के, इसमें सही समय पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पेशेंट का जो इलाज हुआ है वेदांता की तरफ से और बिहार गवर्नमेंट का जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है, उसमें फ्री इलाज हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो और पेशेंट की रिकवरी भी जो है उसमें भी बहुत अच्छी हुई है। आमतौर पे जब थायराइड कैंसर का हम लोग सर्जरी करते हैं तो दो जो मुख्य चीज़ें हैं जिनको बचाने की आवश्यकता है, एक तो है जो नर्व्स जा रही हैं उस एरिया में, अगर वो डैमेज हो जाए तो आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है या खाने में निगलने के दौरान खांसी आना या बहुत सारे तरह की परेशानी हो सकती है। दूसरा थायराइड के पास एक ग्रंथि होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं, जो थायराइड के पीछे की तरफ होती हैं। 4 ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं छोटी, जो कई बार अगर गलती से निकल जाएँ तो कैल्शियम की शरीर में बहुत कमी हो जाती है और उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इन सब को बचा के और आपको बीमारी निकालनी होती है। तो ये सब अच्छे से हुआ, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेशेंट की रिकवरी अच्छी हुई और 7 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट अभी ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग आगे इसको और ट्रीट करके उनको ठीक रखें। इसके बाद भी सर्जरी के बाद भी कीमो और रेडिएशन की आवश्यकता होगी ताकि बीमारी को से पेशेंट को बचाया जा सके भविष्य में। तो खर्चा क्या पड़ता है? इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है? थायराइड कैंसर के प्रारंभिक लक्षण जो हैं, एक अगर जनरली देखिए क्या है कि थायराइड जो एक ग्लैंड वो सामने गले में सामने की तरफ होता है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र में जो मैंने बताया कि हिमालय के तराई के क्षेत्र में आयोडीन की कमी के चलते कई बार घेघा जिसे कहते हैं हम लोग, ये कॉमनली रहता है। तो हर घेघा कैंसर नहीं है, ये बात जानने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को खास करके कुछ एजेज हैं जहाँ जब ये जैसे पुबर्टी के टाइम यानी जब किशोरावस्था में जब ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है उस समय ये ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी को 50 या 60 वर्ष की उम्र में, मतलब 5वें या 6ठे दशक में, और कोई इस तरह का कोई ग्रंथि थायराइड जो है अगर वो बढ़ जाए और तेज़ी से कुछ महीनों के अंदर तेज़ी से बढ़ने लगे, तब ये कैंसर हो सकता है। या गले में इसके अलावा लिम्फ नोड की तरह भी ये कैंसर दिख सकते हैं, यानी गले में गांठ के थायराइड के साथ बढ़ा हो और साथ बगल में कोई गले में गांठ हो तो भी कैंसर का सस्पेशन होता है। इसके अलावा कुछ जो टाइप्स हैं थायराइड के, जैसे फॉलिकुलर थायराइड कैंसर कहते हैं, वो बोन्स में भी फैल सकते हैं, यानी हड्डी के गांठ या हड्डी में दर्द या कभी कभी फ्रैक्चर, जिसे हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, बिना कुछ कोई अत्यधिक चोट के अगर वो अचानक से कोई हड्डी चटक जाए या टूट जाए तो भी रिस्क रहता है कि ये कैंसर हो सकता है, कैंसर फैल के वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये जनरल सिम्टम्स हैं। अगर कोई गले में गांठ है जो थायराइड के क्षेत्र में है और तेज़ी से बढ़ रहा है कुछ महीने के अंदर, तो कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक पेशेंट आ गया है उनके साथ 2 मिनट। हाँ। तो ये इनका एक ग्रंथि थी जो बड़ा सा ट्यूमर था, इनको राइट साइड में थायराइड गले के निचले हिस्से, और वो वहाँ से चेस्ट की तरफ और अंदर की तरफ जा रही थी और यहाँ एक नली होती है जिसे इंटरनल जगुलर वेन जो गले में जो
ब्रेन से जो अशुद्ध ब्लड है उसको लेके जा रहे थे, तो उसको ट्यूमर ने पकड़ा हुआ था, वहाँ थ्रोम्बस मिला, मतलब उसमें क्लॉट बन गया था ट्यूमर के चलते। तो इसको हम लोग ने टोटल थायराइडेक्टमी यानी इस गले के एक कट लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ मसल्स को भी इसमें पकड़ा हुआ था। तो हमने उस थायराइड के ट्यूमर को उस वेन के साथ और जो मसल को यानी मांसपेशी को जिससे पकड़ा होता है एक साथ निकालना होता है। हमने निकाला। अभी ये 8वां दिन ऑपरेशन के बाद फिगर से जो खाने की नली है उसको भी बीमारी ने पकड़ा हुआ था, वहाँ हमने उसको निकाला है, उसको रिपेयर किया है। तो उसको रेस्ट देने के लिए हमने इनको ये एक ट्यूब लगाई हुई है जो पेट में जा रहा है, जिसे रायस ट्यूब कहते हैं यानी जो गैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। इसके जरिए भी कुछ दिन तक फीडिंग हम लोग एटलीस्ट 2 वीक्स तक फीडिंग देंगे, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। वैसे हमने ओरली, आप मुँह से भी क्या ले रही हैं माता जी? हाँ, लिक्विड्स हमने इनको दिया हुआ है, तो अभी मुँह से भी पी रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फीडिंग है इस जरिए ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो गले में इसोफेगस यानी खाने की नली उसको भी बीमारी ने पकड़ा हुआ था, उसको हमने उसको निकाला है साथ में एक साथ, उसको रिपेयर भी किया है। तो उस रेस्ट को देने के लिए अब हमने ओरली इनको अलाउ किया हुआ, लेकिन समय रहते इसका ऑपरेशन, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर हमने देखा कि इसने जो बीमारी थी, इसने खून के जो मेन नली है उसको उसके चारों तरफ फैल गई थी। तो उसको बचाते हुए और जो वेन को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन आर्टरी जो मेन आर्टरी जो शुद्ध ब्लड लेके ब्रेन में जा रही है उसको सेक्रीफाइस नहीं किया सकता है। तो वेन को तो हमने निकाल दिया ट्यूमर के साथ, एक साथ निकालना है, और लेकिन आर्टरी को सेव कर पाए हम लोग। तो अब ये ठीक है। अभी जब बायोप्सी रिपोर्ट आ जाती है इसके आधार पर हम लोग इनको कीमोथेरेपी या जरूरत पड़े तो रेडिएशन को भी देंगे, ताकि उनका जो लाइफ है वो सर्वाइवल को बढ़ा सके। तो हमेशा जो कैंसर का इलाज करते हैं तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि जब भी एडवांस स्टेज में ट्यूमर पेशेंट आता है तो किसी एक विधि से, या वो सर्जरी हो या रेडिएशन हो, उससे आप बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप तीनों विधियों को कंबाइन करें तो एडवांस स्टेजेस में सबसे अच्छा सर्वाइवल मिलता है। तो जैसे ही बायोप्सी रिपोर्ट आ जाएगा तो हमारी एक टीम बैठेगी, हमारे यहाँ एक ट्यूमर बोर्ड की सुविधा है जहाँ पे सारे कैंसर के एक्सपर्ट या कैंसर से जुड़े जितने भी अलाइड साइंसेज हैं, जैसे रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे और फिजियोथेरेपी जो जिससे एसोसिएटेड है, तो सारे एक साथ टीम बैठती है और हम लोग तब उसके पैथोलॉजी के बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लेते हैं कि इसके बाद आगे जो कार्रवाई है या आगे की जो चिकित्सा प्रक्रिया है वो कैसे तय करनी है। तो ट्यूमर बोर्ड के हिसाब से पटना के मेदांता हॉस्पिटल में थायराइड कैंसर का सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि मेदांता हॉस्पिटल में पिछले 2 वर्षों से कैंसर से संबंधित इलाज किया जा रहा है, परंतु थायराइड से संबंधित कैंसर का सफल ऑपरेशन विगत दिनों किया गया। डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि सामान्यतः थायराइड कैंसर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज़्यादा मिल रही है। यह थायराइड कैंसर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादातर देखी जा रही है। थायराइड कैंसर की वजह के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी वजहों में आनुवांशिक और पर्यावरण से जुड़ी कई वजहें शामिल हो सकती है।